अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लास में हम स्टॉप साइन यानी वक्फ के तरीक़ पढ़ रहे थे, उसी का बकिया हिस्सा आज की क्लास में पढ़ेंगे। आए अब हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं एक दफ़ा आपको दोबारा बता देती हूँ कि जब हमने किसी लफ्ज़ पे वक्फ करना है तो उसके आखिरी हर्फ पे अगर फ़तहा, दम्मा, कतरा, दम्मा तनवीन, कसरा तनवीन, इन्वर्टेड दम्मा या वर्टिकल कसरा हो तो इस पे वक्फ करते वक्त इनको हमने जज़्म में चेंज करना होता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। लाम पे ये देखें कसरा है तो इस पे हमने जज़्म बना के इसको पढ़ना है। रुसुल, ये आयत का निशान है तो इस पे हम वक्फ कर रहे हैं। ठीक है, रुसुल। इसी तरह अगले वाले में ये देखें मीम है, कंपल्सरी स्टॉप या वक्फ लाजिम। ठीक है, तो इस पे हमने क्या करना है, काफ पे जज़म बननी है, सेम रूल है। वालिदातिक। इसी तरह ये देखें इन वर्टिकल कसरा है तो ये भी जज़म में चेंज होगी, तो ये पढ़ा जाएगा गैरिह गैरिह। इसी तरह बा के देखें कसरा तनवीन है तो ये जज़म में चेंज होगी। लाहब, बा पे थोड़ा सा हमने कलकला भी करना है। ठीक है, लाहब। इसी तरह ये देखें इस पे हा पे इन्वर्टेड दम्मा है, ये भी जज़्म में चेंज होगा। दलवाह, हा की साउंड भी लानी है, दलवाह। अब ये देखें दो पे दम्मा तनवीन है तो ये जज़्म में, ये देखें सारी मैंने इधर आपको ये वाले साइंस बताए हैं, तो ये सारे साइंस जब वक्फ करते हैं इन पे तो ये जज़्म में चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा हाफिज हाफिज। अब ये वाव पे देखें फ़तह है तो ये भी जज़्म में चेंज हो जाएगी, तो ये पढ़ा जाएगा हु। दम्मा की साउंड लंबी होगी जब वाव पे जज़्म आ जाएगी, तो ठीक है हु। अब ये देखें नेक्स्ट वाले में यहाँ पे जब जज़्म बनेगी तो इससे पहले कसरा वाली सीन की आवाज़ लंबी करके पढ़ेंगे, फनसी। ठीक है, फनसी। इसी तरह जब ये देखें दो दो साकिन आ जाएं, जब या साकिन है और इसके बाद हमने नून पे भी हमने जज़्म बनानी है, आपने देखना है। ठीक है, दो जज़्म वाले जब हो जाएंगे तो उससे पहले वाले हर्फ को हमने मद्दा की तरह लंबा करके पढ़ना है। ठीक है, सौदीकीन। दोबारा मैं बता देती हूँ, सौदीकीन। इसी तरह इसमें भी देखें मीम पे जब जज़्म बनेगी तो उससे पहले या पे जज़्म है तो ज़ौ की साउंड जो है वो हमने मद के साथ लंबी करके पढ़नी है। ठीक है, अज़ीम अज़ीम। अब अगले में देखते हैं, हाँ पे हमने जज़्म बनानी है। देखें ये स्टॉप साइंस जब आ रहे हैं हमने इनको देखते हुए इस पे जज़्म बनानी है, और इससे पहले यहाँ पे भी जज़्म है जिसकी वजह से फ़ा की साउंड कसरा के साथ लंबी करके मद वाली पड़ी जाएगी, लेकिन एंड में हा की साउंड भी हमने लानी है। ठीक है, फ़ीह फ़ीह। देखें इस तरह पड़ी जाएगी। अब आगे देखें हमज़ा पे कसरा तनवीन है तो फिर ये कसरा तनवीन जज़्म में बदलनी है। ठीक है, मैंने आपको बताया है पहले भी। और इसकी भी फिर देखें शीन की हरूफ लीन की तरह लंबी करके आवाज़ हम पढ़ेंगे और एंड पे हमज़ा की थोड़ी सी जर्किंग साउंड आएगी। ठीक है, शई शई। ठीक है, इस तरह आप देखें नून पे जज़्म बनाएंगे स्टॉप करते वक्त तो वाव पे पहले ही जज़्म है, दो जज़्म वाले जब होंगे तो सेम रूल है, काफ की मद्दा वाली लंबी आवाज़ होगी। युनफिकून। दोबारा बता देती हूँ मैं, युनफिकून। इसी तरह अगले वाले में भी है, देखें नून पे जज़्म बनाएंगे, वाव पे भी जज़्म है, तो मीम की हमने मद्दा के साथ लंबी आवाज़ बनानी है। ठीक है, तअल्लमून। इसी तरह इसमें भी रॉ पे जज़्म बनाएंगे, शकूर। थोड़ा सा हम और प्रैक्टिस कर लेंगे और बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखें इसमें भी सेम रूल है, रॉ पे जब जज़्म बनाएंगे जज़्म तो वाव पे भी जज़्म है तो मीम की हमने मद्दा के साथ लंबी आवाज़ करनी है। ठीक है, उमूर। लेकिन इसमें क्या है, बाज़ लोग पढ़ते वक्त जल्दी करते हैं तो अलिफ पे फ़त्ता लगा लेते हैं, अमूर नहीं, अमूर नहीं हमने पढ़ना, उमूर। ध्यान से सारे साइंस देखने। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ, उमूर। अब इसमें भी इसी तरह हमने बा पे जब जस्म लगानी है तो ये बा अलिफ के साथ है। ठीक है, तो ये भी लंबी करके पढ़ी जाएगी मद की तरह, अलबाब। लेकिन बाद में हमने बा पे जर्किंग साउंड बनानी है क्योंकि ये
कलकला वाले हरूफ में से है, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, अलबाब। अब नेक्स्ट में भी देखें, लाम पे जब जस्म लगेगी तो ये वर्टिकल फतह की मद की तरह और लंबी आवाज़ हो जाएगी, ठीक है। द्वलाल, लेकिन इस लाम को हमने सॉफ्टली साथ कनेक्ट करना है, ठीक है, इसको शेक नहीं करना। मैं दोबारा बता देती हूँ, दलाल। अब इसमें भी देखें, सेम नून पे जब जस्म देंगे तो वर्टिकल फतह की आवाज़ और मद्दा वाली हो जाएगी, ठीक है। ज़ौजान। इसी तरह इसमें भी देखें, हमजा सिंगल फतह के साथ है तो इस पे जज्म बनेगी, ठीक है। शुहदा, एंड में थोड़ी सी हल्की सी आनी चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, शुहदा। आगे चलते हैं, इबादिहिल उलमा। अब इस पे भी देखें, हमजा पे दम्मा थी तो हमने इसको जज्म में चेंज किया, ठीक है। नेक्स्ट वाले में देखें, ये पहले भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब दम्मा तनवीन फतह तनवीन सॉरी होगी, फतह तनवीन तो ये अलिफ आगे होगा तो एक फतह ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लंबा करके ही पढ़ेंगे, रक़ीबा। इसी तरह जब ये ब्लैंक या होगी तो ये फतह की तनवीन में से एक फतह ड्रॉप होके साथ इसके अलिफ ऐड हो जाएगा, ठीक है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, दुहा। इसी तरह ये वाला भी, मुसल्ला। और ये वर्टिकल फतह वाला भी मैंने बताया था, जब ब्लैंक या हो तो इसको हम ड्रॉप करके इसको इसी तरह पढ़ेंगे, ठीक है। अबा, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हिस्सा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नूर को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह ताला हमें कुरान को सही पढ़ने, समझने और अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।